अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहारिस्तानी उर्दू की 12वीं किताब जो है, लगभग गज़लियात पे हमने बात करी है। जिन शुरा हज़रात ने गज़ल लिखे हैं उनके एक एक दो गज़ल पे उनके अशारों की तशरीह करने भी हमने कोशिश करी है। उसके बाद हमारे इस बहारिस्तानी उर्दू की 12वीं किताब जो है, वहाँ पे शेरियात में जो है वो है नज़म निगारी। नज़म निगारी में एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है, शीशियों का मसीहा, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। हुस्नुल मज़दूरी जोश मिली आबादी की है और नींद सरदार जाफरी की है। इससे पहले कि हम इनके एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की नज़र के अशारों की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नज़म निगारी का जो फ़न है वो क्या है, वो किससे कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़म जो है, नज़म शायरी की वो शक्ल है जिसमें कोई किस्सा, कोई वाक़ा, कोई तजुर्बा या कोई ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाता है। क्योंकि नज़म के माने हैं परोने के, परोने यानी यकजा करने के हैं। इस तरह नज़म गज़ल के बिल्कुल बरअक्स हुई, क्योंकि गज़ल की खुसूसियत यह है कि आम तौर पर इसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और अपना अलग माने देता है। इससे रेज़ा ख्याली का नाम देकर सिंफ़ी गज़ल पर शदीद एतराज़ात किए भी गए हैं। गज़ल ने तसलसल बयान की सिन्फ न अपनाई तो ये अपनी मौत आप मर जाएगी। मगर दुनिया ने देखा कि गज़ल अपनी तमाम खुसूसियत के साथ जिंदा रहती है और जिंदा रही है। 1857 इनकलाब के बाद मगरिब के ज़ेर असर नज़म की तरफ ज़्यादा तवज्जो हुई, क्योंकि बेशुमार ऐसे तजुर्बात थे जो तसलसल बयान का तकाजा करते थे। उर्दू में नज़म पहले भी मौजूद थी, मगर उसे पाबंद नज़म कहना चाहिए। ये नज़म गज़ल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि इसमें बहर और काफिया की पाबंदी लाजिम थी। कसीदा और मरसिया मसनवी नज़म ही की मुख्तलिफ किस्में हैं। इनमें काफिया और बहर दोनों होते हैं, लेकिन तसलसल बयान की शर्त जो है वो लाजमी है। गज़ल तो एक शक्ल मुकर्रर है, इसी शक्ल को हैत भी कहा जाता है। गज़ल की हैत यह है कि तमाम मिसरों का वज़न यकसान होना चाहिए और यकसान होता है, या पहले शेर जो मतला कहलाता है उसके दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया होते हैं। अगर रदीफ का एहतमाम किया गया तो रदीफ भी होती है। बाकी तमाम शेरों में काफिया होता है, और यानी रदीफ की बात जब हम करते हैं तो रदीफ रखने वाली है तो रदीफ भी होती है। यानी कि गज़ल जो है वो मुर्दिफ यानी रदीफ रखने वाली गज़ल तो होती है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी लिखता है या होता है उसे मक्ता कहलाता है। वो शेर आमतौर पर गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और अपने अलग माने देता है। इसके बरखिलाफ नज़म की कोई मुकर्ररा करदा शक्ल या मुकर्ररा हैत नहीं होती है। नज़म के लिए बहरहाल ज़रूरी है कि ख्याल या माना जो है उसके एतबार से इसमें तसलसल हो और एक शेर दूसरे शेर में पैवस्त होना चाहिए। इसीलिए इस पर एतराज़ या
نہیں کیے گئے ہیں۔ قصیدہ، مرثیہ، شہر آشوب سبھی نظم کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن جس نظم کا ذکر ہے اس میں قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، شہر آشوب داخل نہیں کیونکہ اب ان کا زیادہ رواج بھی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک الگ صنف کی حیثیت سے ابھری، اور عہد حاضر میں اس نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہی ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں۔ جن شاعروں نے نظم گوئی کو بطور خاص اپنایا اور اسے فروغ دے دیا ہے، ان میں نذیر اکبر آبادی سر فہرست ہے۔ محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، چکبست، جوش، فیض، نون محمد، نذر محمد راشد، میراجی، اختر الایمان، سردار جعفری وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں، اسی طرح اس کی شکلیں بھی بے شمار ہیں۔ مثلاً مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے اور مسمن ہے، بہت سارے اس میں شامل ہیں، بلکہ بعض جگہ غزل اور مثنوی کا فارم بھی اختیار کیا گیا ہے، یعنی کہ ترکیب بند، ترجیح بند بھی اس میں شامل ہے۔ نظم مورا، آزاد نظم،